हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेगुलर फार्सी मेथड पढ़ा था, ठीक है। एक देखिए, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाइसेक्शन मेथड की कन्वर्जेंसी पर, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा बाइसेक्शन मेथड था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि वो अ, उसमें कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो हम बार बार जो हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, एक्चुअल रूट के करीब होता जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंसी ऑफ बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, कन्वर्जेंसी ऑफ बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। ओके। तो बाइसेक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद है कि हम लोग बाइसेक्शन मेथड में क्या करते थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा इक्वेशन दिया रहता था, ठीक है, तो उसके फंक्शन के लिए हम लोग ये मालूम करते थे कि उसका रूट किस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। पहला काम हमारा यही था। ओके। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई एक, ठीक है, इस तरह का लाइन है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ये मालूम कर लेते हैं कि ए और बी के बीच में, ठीक है। ओके, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में क्या है, फंक्शन का रूट है, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या कहलाएगा, ठीक है। ए भी अगर पॉजिटिव है मेरा और बी भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा बी माइनस ए। इस इंटरवल का लेंथ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। हम फिर इसके बाद क्या करते थे कि इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते थे, तो इसका मिड पॉइंट निकालते थे हम लोग, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इसका मिड पॉइंट निकल गया हमारा x1, ठीक है। तो x1 हमारा क्या होता था, हमारा x1 होता था a प्लस बी बाई टू, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ओके। एक्स पर निकालने के बाद हमारे पास ये होता था कि या तो हमारा रूट ए और x1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, और या तो x1 और b के बीच में लाई करेगा। ओके। तो जिसमें भी लाई करता था, सपोज कीजिए अगर x1 b में लाई करता है, तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, फिर से हम x1 और b का मिड पॉइंट निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, x2, ठीक है। ओके। उसके बाद इसी तरीके से अगर x2 और b में इंटरवल लाई करता है, फिर हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, x3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपने देखा है। ओके। तो इसमें देखिए, इसमें जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका बी माइनस ए है, ठीक है। जैसे ही आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, तो बी और x1 के बीच, ठीक है, या x1 और ए के बीच में जो इंटरवल का जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बी माइनस ए का हाफ, ठीक है। ये हो जाता है। ओके। फिर इसका जब आप हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका हाफ। तो जब उसका हाफ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बी माइनस ए बाई टू का हाफ, फिर से करेंगे तो टू का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, टू का स्क्वायर नीचे में आता जाएगा। तो अगर हम इसको एन टाइम्स अगर हम बाइसेक्ट करते चले जाते हैं, तो ये बी माइनस ए बाई टू का पावर एन आ जाएगा, ठीक है। और वो डेफिनेटली फिर जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, अगर मेरा एन इनफाइनाइट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर के क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। और रिड्यूस होता होता वो कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। यानी जब आपका जब हम लोग काफी लॉन्ग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, मेनी टाइम्स करेंगे, तो हमारा इंटरवल जो है, जो सर्चिंग इंटरवल है, वो जीरो के करीब हो जाएगा उसका लेंथ। यानी हम बिल्कुल एक्चुअल रूट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो ये मेथड है वो एक्चुअल रूट को फाइंड करने के ऑर्डर में क्या है, कन्वर्जेंट है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी को मेरे को लिखना है, तो देखिए हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। अगर ये थ्योरी में आता है तो इसको आप फिगर वैसे बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप इसको इधर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेट इनिशियल इंटरवल, ठीक है, लेट इनिशियल
interval where root of any equation, कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एनी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज, ठीक है, इज ए बी। ये हमने एक इंटरवल बनाया, स्टार्टिंग का इंटरवल है जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट लाई करता है, ठीक है, ओके। वेयर जहाँ आपका ए और बी दोनों क्या है, आपका ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। और सपोज करते हैं कि बी मेरा ए से ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस इनिशियल इंटरवल, ठीक है, दिस इनिशियल इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है, यही होगा लेंथ। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसको हम लोग बोलते हैं, देयरफॉर क्या, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है दोनों का मिड पॉइंट, यानी ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सपोज कीजिए x1 अगर हम नाम देते हैं, ठीक है, x1। तो अब जो है, जो नेक्स्ट जो इंटरवल होगा जिसमें रूट लाई करेगा वो या तो ए x1 होगा या तो x1 b होगा, ठीक है। नाउ आइदर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन ए x1 और इन x1 b, ठीक है, चाहे किसी में भी लाई करे, हमारा जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा, ठीक है, इन आइदर केस, in either case length of सब इंटरवल, ये जो सब इंटरवल हमारा बन रहा है, ठीक है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2, ठीक है, ये बी माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए, फिर से अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं ए x1 को या x1b को, ठीक है, जैसे मैंने आपके ऊपर दिखाया है, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर second bisection of interval having रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट मिल रहा है जिस इंटरवल में, जैसे अभी हम लोगों को देखिए इस इंटरवल में मिला हुआ है, ठीक है, इसमें मिला हुआ है या तो इसमें मिला हुआ है, तो अब हम लोग इसको फिर से एक बार बाइसेक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बाइसेक्शन, ठीक है। तो उस सेकंड बाइसेक्शन के केस में ठीक है, हमको जो इंटरवल है वो क्या मिल सकता है, ठीक है, गेट वी गेट इंटरवल इंटरवल आइदर, या तो हमको ये मिल सकता है, ठीक है, x1 x2, और या तो क्या मिल सकता है हमको, या हमको मिल सकता है x2 b, ठीक है, जैसा हम लोगों ने फिगर में ऊपर देखा है। ओके, अब कोई भी केस मिले तो उस इन दोनों में कोई भी केस हो तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होगा, ठीक है, इन आइदर ऑफ केस लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये फिर से b माइनस ए का हाफ हो जाएगा, b माइनस ए बाई 2 का हाफ हो जाएगा, यानी b माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाइसेक्शन करते चले जाते हैं तो ठीक है, इन बाइसेक्शन के बाद हमको क्या मिलेगा, ठीक है, आफ्टर इन बाइसेक्शन इन बाइसेक्शंस, ठीक है, वी गेट
लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट सब इंटरवल, ठीक है, स्मॉलेस्ट तो नहीं, वो स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल लिख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। स्मॉल सब इंटरवल, स्मॉल सब इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो b माइनस ए बाई 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टाइम में 2 का स्क्वायर हो गया, फर्स्ट टाइम में 2 का पावर 1 था, तो n टाइम्स में b माइनस ए का पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। एंड और ये जो b माइनस ए बाई 2n है, ये जो लेंथ है, ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये टेंड करेगा जीरो को, ठीक है, वेन इन टेंड्स करेगा मेरा इन्फिनिटी को, यानी हम काफी लॉन्ग टाइम अगर हम बाइसेक्शन को ले जाते हैं तो मेरा जो इंटरवल है उसका लेंथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। 10 हम लोग कह सकते हैं क्या, 10 वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं वी कैन से, ओके, क्या कह सकते हैं हम लोग, the approximation, the approximation value of root of fx equal to 0, 0, ठीक है, going to very close to exact value of root of fx equal to 0 if number of bisections, number of bisections is large, ठीक है। अगर हम काफी ज्यादा नंबर ऑफ बाइसेक्शन करते हैं तो जो मेरा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वही मेरा लगभग एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वहां पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमको सीक्वेंस मिलता है, हिंस जो सीक्वेंस मिलता है, सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ sequence of approximation value of root of fx, ठीक है, कौन सीक्वेंस है आपका, दैट इज x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट, ये जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का, वो क्या है, वो आपका कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट टू एक्चुअल रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है, टू एक्चुअल रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है, यही कन्वर्जेंसी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, काफी सिंपल है, कोई लेंदी टास्क नहीं है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2011 और कब कब आया था, ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।